बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से कायम मकाम वाइस चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हैदर बुखारी ने मुलाकात की। इस मौके पर कायम मकाम वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हैदर बुखारी ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जामे कश्मीर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स, तालीमी सरगर्मियों और दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कायम मकाम वाइस चांसलर जामिया कश्मीर को हिदायत की कि यूनिवर्सिटी में मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ और इस सिलसिले में कोई दकीका फ़रोग़ न रखी जाए। सदर रियासत ने मेयार तालीम की बेहतरी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हैदर बुखारी को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया, जबकि इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर और कायम मकाम वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल आबादी को निशाना बनाया है, जिस पर हम भारत की तरफ से शहरी आबादियों पर गोलाबारी की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत ने आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले मासूम लोगों को निशाना बनाकर अपनी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत दिया है। भारत की फायरिंग से आज़ाद कश्मीर के 31 शहरी शहीद, 126 जख्मी और 299 मकानात तबाह हुए हैं, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों से 1155 खानदानों ने नकल मकानी की है। सदर रियासत ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो भारतीय गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाते हुए मुतासरीन की फौरी मदद और जख्मियों की तिब्बी इमदाद की फरहमी में कोई दकीका फ़रोग़ न रखें। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दौरा कोटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली का दौरा किया। भारतीय जहरीत के दौरान जख्मी होने वाले शहरियों की इयादत की। इस मौके पर MS डॉक्टर नसरुल्लाह और डिप्टी कमिश्नर कोटली ने वफाकी वज़ीर सेहत को शहदा और जख्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जहरीत की कोशिश की, जिसका जवाब हमारी बहादुर अफवाज ने दे दिया। निहत्ते शहरियों, नन्हे बच्चों और ख़वातीन पर मिसाइल बरसाए गए शहदा को सलाम पेश करते हैं। LOC के रहने वाले बहादुर अवाम के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर आज यहाँ जख्मियों की इयादत के लिए आया हूँ। रियासत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ये समझता था कि पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार है, लेकिन ये उसकी भूल थी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भारतीय जहरीत का सामना किया और हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी बरतरी साबित करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर भारतीय जहरीत का मुकाबला करने पर सलाम पेश करता हूँ। भारत के खिलाफ पाक फौज की जानब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज़ाद कश्मीर भर में इजहार तशक्कुर रैलियां निकाली गईं। रावलाकोट, बाग, चकोटी, चकसवारी में पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया और तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रावलाकोट, पानियोला, जंडाटी में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। शुरा का कहना था कि पाक फौज ने भारतीय जहरीत का भरपूर जवाब देकर कश्मीरी और पाकिस्तानी आवाम का सर फखर से बुलंद किया। बाग में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली में वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर खान, सरदार ज़ियाउल कमर समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए चढ़ोई में भी रैली मुनक्किद की गई। रैली ने चढ़ोई बाजार का चक्कर लगाया। शुरकाए रैली ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि शहदा के लिए दुआ की गई। जबकि चकसवारी में पाक
पाक फौज की ज़बरदस्त कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली ईसर बाजार से शुरू हुई और हमीदाबाद चौक से होती हुई चक सवारी बाजार में पहुंचकर मेलाद चौक में जलसा-ए-आम की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरकाए रैली ने पाक फौज की ज़बरदस्त और तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। शामिल करेंगे मजीद खबरें। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हर महाज पर तारीखी कामयाबी, बिलखसूस मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार पर ततापानी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरी पाक फौज की मकामी यूनिट में पहुंच गए, जहां उन्होंने पाक फौज के अफसरों और जवानों पर गुलपाशी की और उन्हें हार पहनाए। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और बेहतरीन किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी ततापानी के ज़ेरे तमाम इजहार तशक्कुर रैली का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद कश्मीर ज़फ़र इकबाल मलिक, मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और उम्मीदवार असम्बली जुल्फ़िकार अली मलिक समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। इस दौरान शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया गया, जबकि वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक और दिगर का कहना था कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर हैं। उन्होंने भारत के गरूर को खाक में मिलाकर हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी भूल नहीं सकेगा। दुनिया भर में हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चर्चे हैं। अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर भारत ने अब किसी किस्म की कोई जहारियत करने की कोशिश की तो उसे इससे भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। समानी में पाकिस्तान आर्मी से इजहार तशक्कुर के लिए महकमे जंगलात के ज़ेरे तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जंगलात के फील्ड स्टाफ अमले ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बदरुल जाफरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और इंडिया की जंगी सूरत हाल में पाक आर्मी की तरफ से दुश्मन फौज को दंदान शिकन जवाब देने पर सीज फायर लाइन समानी जम्मू कश्मीर में भी इज़हार तशक्कुर रैलियों और पाक अफवाज से यकजहती का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है। महकमा जंगलात रेंज समानी के ज़रिए तमाम जंगलात रेस्ट हाउस चौकी में रेंज अफसर समानी कामरान हालिक की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली और प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मसला अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए गए, कामयाब ऑपरेशन और दुश्मन फौज को कारी ज़रब देने पर मिठाई तकसीम की गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर रेंज अफसर कामरान खालिक, फॉरेस्टर नसीर अहमद, मुख्तार अहमद रजा और दीगर ने कहा कि भारत के जंगी जुनून को जिस बहादुरी के साथ पाक फौज ने खाक में मिलाया, इसे दुश्मन मुद्दतों याद रखेगा। पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की इमारत खड़े हैं। अवाम को अपने साथ रखकर और भारत को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भारत की कमर तोड़ दी है और भारत को इंशाअल्लाह आइंदा पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इंशाअल्लाह पाक फौज हमारी जो है माहिर और अपने काम में महारत रखती है और पाक फ़ज़ाइया के नौजवानों ने जिन्होंने हिंदुस्तान के राफेल जैसे जहाज़ को गिरा कर और पाक फौज का और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और हमने इस दफ़ा जो जवाब दिया है इंडिया को, वो यकीनन वो बरसों याद रखेगा और आइंदा वो सोचेगा कि पाकिस्तान पे हमला करने से पहले कि ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, बल्कि तमाम के तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, सरहदों की हिफाजत करने के लिए सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान एक बहुत बहादुर कौम है। मुसलमानों का जो जज्बा है शहादत का, उसके मुकाबले में कोई दुनिया की ताकत को आगे खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हम पाकिस्तान को और पाक फौज को, पाक फ़ज़ाइया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने पाकिस्तान की इज्जत और आबरू को कायम दायम रखा। जो जंग पाक फ़ज़ाइया ने हवाओं में लड़ी, इसका कोई सानी नहीं। हिंदुस्तान अब मैली आंख से भी नहीं देखेगा। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता कलमा तैयबा का है। अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के पुश्त पर खड़ा है। इस मौके पर पाकिस्तान के इस्तेकाम, अफवाज पाकिस्तान की सलामती, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई गई। बदर जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, सीज फायर लाइन, समानी, जम्मू कश्मीर। रुख करेंगे कोटली की जानिब। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर कोटली में इज़हार तशक्कुर और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वज़राए हुकूमत, सियासी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली PWD रेस्ट हाउस से शुरू हुई और शहीद चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत वज़राए हुकूमत ज़फ़र मलिक और चौधरी मोहम्मद इखलाक, इसके अलावा आमिर यासीन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन मलिक मोहम्मद नवाज़ खान, मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक वज़ीर सरदार फारूक सिकंदर और दिगर ने की। शुरका रैली ने अफवाज पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शानदार और तारीखी कामयाबी पर
खिराज तहसीन पेश किया और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। वज़राए हुकूमत ज़फ़र मलिक और चौधरी मोहम्मद इखलाक, आमिर यासीन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन मलिक मोहम्मद नवाज़ खान, मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन और दिगर का कहना था कि भारत को पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब देकर मासूम शहदा का बदला ले लिया है। भारत ने निहत्ते शहरियों पर हमला करके बुज़दिली का सबूत दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया, जिसका पाक फौज ने बिलखसूस हमारी फ़ज़ाइया ने जिस जुर्रत और बहादुरी से जवाब दिया वो काबिल फ़ख्र है। जबकि हिंदुस्तान की जहरियत का निशाना बनने वाले मासूम और निहत्ते नन्हे और मूसा और मिसबा कोसर, एहतशाम अरशद और इसके अलावा जमील फातिमा समेत तमाम शहदा की याद में शहीद चौक कोटली में शहरियों की तरफ से शमें रोशन की गईं। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे पूरी दुनिया में मुल्क का वकार बुलंद हुआ है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि जिस तरीके से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का मुकाबला किया और फतह और कामरानी से हमकनार हुए, इस पर हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, जिस हौसले और सब्र से हमारी आवाम ने जंगी सूरत-ए-हाल का सामना किया और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए, ये जज्बा दीदनी था। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल का कहना था कि मुल्क की सरहदी कशीदगी के बायस होने वाली फायरिंग के दौरान पुलिस अफसरों, जवानों और एहलकारों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए इत्तलात की फरहमी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ हंगामी सूरत-ए-हाल में मसरूफ नहीं रही, बल्कि अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभाती रही है। उनका मजीद कहना था कि इन तमाम तर हालात में एक मंशियात फरोश गिरोह ने ज़िला में मंशियात पहुंचाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया और मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। पाक भारत सीज फायर से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर नुमाइंदा जम्मू कश्मीर जाहिद जावेद अब्बासी का रिहायशी मकान भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से बुरी तरह मुतासर हुआ। और पाक भारत सीज फायर से कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से जहां दर्जनों रिहायशी मकान तबाह हुए हैं, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी सेक्टर में जेहलम वैली जम्मू कश्मीर डिजिटल के नुमाइंदा जाहिद जावेद अब्बासी और इनके भाई के रिहायशी मकान भी भारतीय गोलाबारी की जद में आ गए। चकोठी बाजार में जाहिद जावेद अब्बासी और इनके भाई के रिहायशी मकानात को भारतीय गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस दोनों जुड़वा घरों की छतें और दीवारें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। ताहम घर में अहल खाना मौजूद न होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि नुमाइंदा जम्मू कश्मीर डिजिटल जाहिद जावेद अब्बासी तमाम तर जंगी सूरत-ए-हाल में बिला खौफ व खतर और नुकसान के बावजूद अपनी पेशा वाराना सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम देते रहे। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार बहादुर कौम के बहादुर सपूत चौधरी मोहसिन अजीज नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और उम्मीदवार हल्का हवेली फॉरवर्ड कहोटा ने दौरान जंग जुर्रत और शुजाअत की आला मिसाल कायम कर दी। चौधरी मोहसिन अजीज दौरान जंग पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। भारतीय शेलिंग के दौरान वो बिला खौफ व खतर मुसलसल अहले इलाका का हौसला बढ़ाते रहे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी में आवाम के अंदर अपनी जान की परवाह किए बगैर मौजूद रहे। जख्मियों के लिए खून का अतिया दिया और शहदा की याद में मोमबत्तियां रोशन की। नेज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अहलियाने हवेली की तरफ से आवाम के एक जमे गफीर के साथ पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया। चौधरी मोहसिन अजीज ने पाक फौज को शानदार फतह पर खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर अल अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम अतिया खून और तकसीम अतियात का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी NPC के सदर अजहर जतोई थे, जबकि तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बानी और मरकज़ी सदर अल अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट मोहम्मद हमीद खान अल मारूफ ईदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट अब तक 8 लाख से ज़ायद मासूम बच्चों और मरीजों को फी सबीलिल्लाह खून मुहैया कर चुका है। अल अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट ने सीज़ फायर लाइन के ज़ख्मियों को फी सबीलिल्लाह खून के अतियात दिए हैं। सीज़ फायर लाइन के ज़ख्मियों और शहदा के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम की गई और मुकर्रीन ने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला मासूम बच्चों की जानें बचाने के लिए बैन अल-अक़वामी ममालिक, डोनर अदारों और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से अपील की कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून, अद्वियात और बोन मैरो ट्रांसप्लांट
اور اس کے علاوہ دلی کے آپریشن اور مزید مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، جبکہ اسمبلی میں شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا بل پاس کیا جائے۔ مقررین نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ممالک سے اپیل کی کہ غزہ اور کشمیر میں لاکھوں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کروائی جائے اور مظلوم عوام کو اسرائیل اور بھارت کے ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ تقریب کے اختتام پر محمد حمید خان نے بچوں کو لاکھوں روپے کے عطیات تقسیم کیے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی وجہ سے آج تحریک جزوی طور پر کامیاب ہوئی اور سستا آٹا اور سستی بجلی شہداء اور عوامی حقوق تحریک کے مرہون منت ہے۔ برمنگھم میں شہداء عوامی حقوق کمیٹی کی پہلی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت لون، خواجہ حسن، انصر علی خان اور دیگر نے شہداء عوامی حقوق تحریک کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی وجہ سے آج تحریک جزوی طور پر کامیاب ہوئی۔ اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ریاست جموں کشمیر تنازع کی وجہ سے ہے۔ پچھلے 77 سالوں سے حل طلب مسئلے کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کے مزید خطرات اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک ریاست جموں کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں کشمیر کو شامل کیا جائے۔ اس مسئلے کے اصل فریق کشمیری ہیں، ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ مقررین نے حالیہ بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور متاثرین کو فوری مدد اور سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف غیر قانونی طور پر FIR اور گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے فی الفور رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔